हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। पिछले एक सप्ताह से अधिक से अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की चर्चा है। अडानी समूह पर शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया गया है इस रिपोर्ट में। और इसके बाद में जो अडानी ग्रुप के शेयर हैं वो धड़ाम से गिरे हैं और उसकी प्रतिक्रिया है पूरे देश में। गौतम अडानी जो दुनिया के दुनिया के अमीर व्यक्तियों की सूची में 5वें नंबर पर थे, वो नीचे आ गए हैं, 18वें नंबर पर पहुंच गए हैं और उनकी संपत्ति 98.1 बिलियन डॉलर रह गई है। कांग्रेस ने 6 फरवरी को पूरे देश में स्टेट बैंक और LIC पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। और ये सारी चीजें हैं। इस बीच जो इसका मुखपत्र ऑर्गेनाइजर है उसमें भी एक फ्रंट पेज पर लेख छापा गया है, डिकोडिंग द हिट जॉब बाय हिंडनबर्ग अगेंस्ट अडानी ग्रुप। और आज शनिवार का दिन शेयर बाजार बंद रहता है और कल इतवार है। सोमवार को फिर स्थिति सोमवार पर नजर लगे लोगों की है जो इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। इसे विदेशी साजिश कहा जा रहा है सरकार की तरफ से भी। और अडानी ने भी पहली बार जब इस पर कहा है कि विदेशी साजिश है और सरकार की तरफ से कहा गया है कि अडानी मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे तबाह करने के लिए विदेशी साजिशें हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जांच की मांग जो विभिन्न स्तरों पर की जा रही है, जांच की मांग अभी सरकार ने स्वीकार नहीं की है। और जांच अगर हो जाए तो तभी निश्चित रूप से ये दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। इस बीच रिजर्व बैंक ने पूछताछ शुरू की है LIC से, SBI से कि कितना क्या स्थिति है। ये चीजें बहुत निकल के सामने आ रही हैं और पूरे देश में इस मामले में पिछले एक से पूरे बहुत तेजी से घटनाक्रम चल रहा है। संसद का सत्र स्थगित किया गया है, संसद में कार्रवाई नहीं चल पाई है। कई भाषण पुराने वो कोट किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने 2014 का भाषण है राहुल गांधी का, जब वो उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरे पर थे, तब उन्होंने कहा था कि अडवाणी को बाहर कर दिया गया और अडानी की एंट्री कर दी गई। ये भाषण उनका वायरल हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। कांग्रेस ने 6 फरवरी को पूरे देश में स्टेट बैंक और LIC पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। ये सारी चीजें हैं, उथल पुथल की स्थिति बची हुई है। और देश पर हमला, राष्ट्र पर हमला, इस तरह के शब्द फिर से सुनाई देते हैं। तो आज हम इन्हीं सारी घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। आज कांग्रेस से विवेक नारायण जी हैं, श्वेता दुबे जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और विकास पांडे जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। सरकार जांच क्यों बच रही है? संयुक्त संसदीय जांच समिति से जांच कराने की मांग ऐसे मौकों पर होती है और जांच कराने से सरकार बच रही है। और वही शब्द कहे जा रहे हैं कि राष्ट्र पर हमला है, विदेशी साजिश है। और संघ ने जो हमने बताया, ऑर्गेनाइजर में भी इसी तरह की बात छापी गई है, जो उसका पहला पन्ना है उस पर। तो ये सारी चीजें हैं और जाहिर सी बात है कांग्रेस इस पूरे मामले पर सरकार को घेर रही है। संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी है। सोमवार को फिर कार्रवाई संसद की शुरू होगी। क्या स्थिति बनेगी ये कहा नहीं जा सकता। विवेक नारायण जी, आपसे शुरू करते हैं, सारी चीजें हैं जानकारी में। और 6 फरवरी को जिस तरह से पूरे देश व्यापी धरना प्रदर्शन करने की घोषणा कांग्रेस ने की है, क्या असर इसका पड़ रहा है और क्या चीजें हैं? और इस तरह से राहुल गांधी मुख्य रूप से अभी
भारत जोड़ो यात्रा के भाषणों को छोड़ भी दें तो 2014 का जो भाषण था उनका कांग्रेस की चुनावी सभा में, उसमें उन्होंने कहा था कि जसवंत सिंह को बाहर कर दिया और अडवाणी को बाहर कर दिया और अडानी की एंट्री करा दी। ये भाषण राहुल गांधी का है 2014 की चुनावी सभा में। ये सारी चीजें हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये जो घटनाक्रम सारा है उससे जोड़ करके आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अडानी इंटरप्राइजेज पे जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और जिस तरीके से सरकार का रवैया उस पे है, तो इससे पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा और ये बिल्कुल लग रहा है कि सरकार की विश्वसनीयता नहीं रह गई है। भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी बात कर रही है, एक विदेशी साजिश बता रही है, कोई इससे लेना देना नहीं है, सब बातें कर रही है, लेकिन उसके बाद वर्मा जी देखिए सबसे बड़ी बात है कि शेयरों के दाम गिरना। जिस तरीके से नंबर 2 की पोजीशन से 17वीं पोजीशन पे आ गए और जिस तरीके से 41,000 करोड़ रुपया करीब विदेशी निवेशकों ने एक हफ्ते के अंदर निकाल लिया, इससे लगता है कि सरकार के इस तरह की बातों का कोई भी देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सरकार की विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो गई है, सरकार जो कह रही है, लेकिन उसका ना तो देश की जनता पे जो शेयर धारक हैं उन पे असर हो रहा है, शेयर लगातार टूट रहे हैं। सबसे बड़ा प्रमाण ये है, अभी लीपा पोती में कोई बात कह दें, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण है कि सरकार की बात का कोई गौर नहीं कर रहा है। भले ये इसको भारत से जोड़ दें, राष्ट्रीयता से जोड़ दें, लेकिन आम शेयर धारक को उसको विश्वास नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है कि गड़बड़ हुई है। और उस गड़बड़ में शेयर के बाजार के जो जिस तरह गिर रहा है, जिस तरह से उनकी पोजीशन 17वीं आई है, तो इसमें कोई कहने की गुंजाइश नहीं है, कुतर्क की बात अलग है। दूसरा आप देखिए कि आप अगर जिस तरीके से हिंडनबर्ग ने, आप देखिए शुरुआत से अगर देखें तो उन्होंने सबसे बड़ा फ्रॉड बताया कारपोरेट जगत का, और 88 सवाल के जरिए से अडानी पे फ्रॉड का आरोप लगाया। उस समय अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि हमने ये सारी चीजें देखी हैं और इस पे कानूनी कार्रवाई के लिए हम विचार कर रहे हैं। पलट के फिर हिंडनबर्ग ने कहा कि हम उनकी स्वागत करते हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन हमें उसमें तमाम फिर दस्तावेज इनसे चाहिए होंगे। आप देखिए ये हिंडनबर्ग ने जवाब दिया, और उसके बाद आज भी अडानी इंटरप्राइजेज की तरफ से हिंडनबर्ग पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करी गई। अलबत्ता उन्होंने अपनी जो एक सफाई दी है, उस सफाई का भी आम निवेशकों पे, शेयर धारकों पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शेयर गिर रहे हैं और यहाँ तो बराबर गिर ही रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है ये। और दूसरी आप देखिए सरकार की बेशर्मी देखिए पहले आप ये, और 2098 से, शायद वर्मा जी आपको याद हो, 98 से 2000 के बीच में केतन पारिख ने भी एक ऐसे किया था, इस तरह का मामला हुआ था। तो उस समय जब 2001 में अटल बिहारी जी की सरकार थी और उस समय भी ऐन बजट जब आया था, इसी तरह के उसमें भी हालात थे और बजट के समय इस तरह के खुलासा हुए थे, और उसके बाद जिस तरीके से शेयर मार्केट काफ़ी गिर गया था, तो वाजपेयी जी ने फौरन इस पे जेपीसी का गठन कराया था और इसकी जांच कराई थी। और आप देखिए वाजपेयी जी की आत्मा वहां पे बैठी स्वर्ग में रो रही होगी कि देखिए हमारे उत्तराधिकारी इस तरह की बात कर रहे हैं कि सरकार का शेयर मार्केट्स को लेना देना नहीं है। जिनके 56 लोटे लेके घुमाए इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, जो एक रिकॉर्ड है शायद इसका कि 56 लोटे से उसके बनाए गए अस्थि कलश के, और उनकी आत्मा को ये पहुंचा रहे हैं जिन्होंने इसी तरह के वाकया में जांच बैठाई थी। लेकिन आज सरकार इस तरह की बात कर रही है। दूसरी बात आप देखिए कि सबसे हास्यप्रद बात है कि कोई अगर फ्रॉड करता है तो उसका भारत से क्या लेना देना है। यह पहली मर्तबा हो रहा आज़ादी के बाद कि हर चीज को जो हमारे है हित की है उसको हम राष्ट्रवाद से जोड़ दें। अरे किसी ने फ्रॉड किया है, गलत किया है, तो कानूनी दायरा में उसकी जांच कराइए। आप जांच से क्यों बच रहे हैं? ये आज संसद का समय खराब हो रहा है, इतना वहां पे नुकसान हो रहा है, आप जांच की बात से क्यों पीछे हट रहे हैं?
क्यों इस तरह की झूठी बातें कर रहे हैं कि लेना देना नहीं है? आप तमाम पीछे 70 साल की बात करते हैं, 100 साल की बात करते हैं, नेहरू जी की बात करते हैं, लेकिन 2001 में जो आपके ही पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, उसका अनुसरण आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और सरकार की नीयत पे और सरकार की विश्वसनीयता पे ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। रही राहुल गांधी जी की बात, तो 2000 से पहले, 2014 के पहले भी वर्मा जी 2013 में जब सबसे पहली बार राहुल गांधी जी ने कहा था कि अडानी जी के अडानी के और मोदी के मुख्यमंत्री के क्या संबंध हैं, ये इस पे खुलासा हो। पहला सवाल उन्होंने 2013 में इस बात को किया था और वो सवाल गलत नहीं था। 3000 करोड़ की जिसकी पूंजी हो और वो मोदी काल में समझिए 30,000 करोड़ की हो जाए, इतनी जल्दी तो देश में कोई पूंजी किसी की बढ़ी नहीं थी। जिस तरीके से अमित शाह के बेटे की बढ़ी 50,000 रुपए से लेके 50,000 करोड़ हो गई वो। तो आज इन चीजों का राहुल गांधी जी ने कहा था वो अक्षरशः सही है और उसके बाद सरकार का कर्तव्य होता है कि अगर कोई बात उठ रही है, कहीं से फ्रॉड की बात हो रही है, तो कानून सबके लिए बराबर है। सरकार क्यों बचा रही है? सरकार को बताना पड़ेगा कि एसबीआई ने या एलआईसी ने किसके कहने से पैसा अडानी ग्रुप में लगाया। ये सब सारी बातें, तमाम इस तरह के सवाल हैं जिनका सरकार क्यों बच रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है और सरकार को जांच कराना चाहिए। अगर सरकार अटल बिहारी वाजपेयी अपने पार्टी के प्रधानमंत्री की नीतियों को मानती है, तब भी सरकार को जांच के लिए आगे आना चाहिए। और जो अपने संबंध है अडानी मोदी जी के, देखिए इनमें एक किसी पे तो आंच आनी तय है। अब ये देखना है, देश देखने के उत्सुक है कि पहले मोदी जी पे आंच आती है या अडानी पे आंच आती है। आंच तो वो आनी तय है बिल्कुल। जिस तरीके से शेयर मार्केट में गिरावट आ रही है, जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, उसमें तो ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है। श्वेता जी। भाई साहब ने कहा कि अटल बिहारी जी की आंसू बह रहे होंगे, तो मुझे लग रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के तो आंसू सूख चुके होंगे। राहुल जी के बयान सुनते सुनते वो इतना रो चुके होंगे कि थक गए। और मैं पहले तथ्य की बात करूंगी, उसके बाद में भाई साहब ने जो और बहुत सारी बातें बताई उनका भी जवाब देना चाहूंगी। अब अभी जब शेयर मार्केट, ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये हिडेनबर्ग ने ही ये सूचना सबसे पहले दी थी और उसके बाद ये बताया था। अमेजॉन में 40% की गिरावट दर्ज हुई, वैसे ही उन्होंने अपने 10% कर्मचारियों की छटनी कर दी। गूगल के शेयर 50% गिरे तो उन्होंने 15% कर्मचारियों की छटनी कर दी। फेसबुक के गिरे, उन्होंने 60% गिरे, उन्होंने 20% कर्मचारियों की छटनी कर दी। अडानी एंटरप्राइजेस जो है, इसके शेयर 70% गिरे, लेकिन इन्होंने अपने एक भी कर्मचारी की छटनी नहीं की। ये बीजेपी की ऑथेंटिक जानकारी नहीं है भाई साहब, ये हिडेनबर्ग ने ये सूचना पहले दी है और उसके बाद ये सूचनाएं दी हैं। और जैसा कि आपने बताया कि ये आरबीआई ने और अडानी समूह से हमारी वित्त मंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया है और उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि पूरा लेखा जोखा चाहिए और लोन में कोई अनियमितता तो नहीं हुई है, इसकी भी जानकारी उनको चाहिए। और रही बात शेयर का गिरना, जब भी आप भाई साहब 10 रुपए भी शेयर मार्केट में लगाएंगे तो आपको एक फॉर्म साइन करना होता है, उसमें लिखा होता है बहुत बारीक अक्षरों में कि ये मार्केट उसका रिस्क का फैक्टर है। इसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि आपने इतना पैसा लगाया तो ये ऐसे ही होगा। ये मार्केट के ऊपर निर्भर करता है, तो शेयर बढ़ते भी हैं और गिरते भी हैं। इसका संबंध आप भ्रष्टाचार से जोड़ दें तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और वित्त मंत्री जी ने भी यही कहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, एसबीआई ने 21,000 करोड़ रुपए लोन दिया है, एलआईसी ने 36,000 करोड़ और पीएनबी ने 7,000 करोड़, कुल मिला के 81,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया है। और इसकी पूरी जानकारी है कि इसमें कोई भी अनियमितता नहीं है, कोई हेरफेर नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो मैंने आपको तथ्यात्मक जानकारी दी। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अडानी जी जो हैं, राहुल जी के, जैसा कि
एडिटर महोदय ने बताया कि 2014 से ही राहुल जी के टारगेट पर थे। तो अब भाई साहब इंतजार कर रहे हैं, देश नहीं इंतजार कर रहा है, सिर्फ कांग्रेस इंतजार कर रही है। भाई साहब ये इंतजार ही रहेगा ना, मोदी जी नहीं बसने वाले हैं। मोदी जी जैसा ईमानदार नेता तो मेरे ख्याल से अब न भूतो न भविष्यति नहीं मिल सकता हम लोगों को। अब कांग्रेस नहीं एक्सेप्ट करती है तो वो एक अलग बात है। आप हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, इतनी देर आप बोले, मुझे तो आश्चर्य हो गया, बोफोर्स भूल गए। चलिए वो बहुत पुरानी बात हो गई। और चिदम्बरम जी से गोभी उगाने की तकनीक ही पूछ लेते, जो छत पे उन्होंने उगा ली थी, तो ही हम लोगों का भला हो जाता। मतलब भाई साहब जरा उसको जोड़िए मत। ये अडानी ग्रुप जो है एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, इसका सरकार की विश्वसनीयता पे क्या आंच आ रही है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। और अगर कुछ अनियमितता हुई है तो ये कहा गया है कि उसकी जांच होगी। पहले आप संसद चलने तो दीजिए। जनता के पैसे का दुरुपयोग करना तो कोई कांग्रेस पार्टी से सीखे। आप तो राजा रजवाड़े रहे हैं ना, आपकी मानसिकता वही है, आपको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2024 का चुनाव दिखाई पड़ रहा है और एन केन प्रकार आपको कुछ ना कुछ करना है। और 2014 से ये टारगेट पे थे और इस समय देश में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, ये कुछ अलग तरह का उबाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये एक राष्ट्रवादी सरकार के प्रति एक जो जाल है, जो इस देश के दुश्मन इस देश में मौजूद हैं, उनमें बहुत खलबली दिखाई पड़ रही है। और इस समय विदेशी कनेक्शन भी बहुत है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, भाई साहब डॉक्यूमेंट्री सिर्फ गुजरात दंगों पर क्यों आ रही है, 84 के दंगों पर क्यों नहीं आ रही है? 84 के दंगे भी बहुत बड़े हैं और उसकी भी जांच होनी चाहिए, उस पर क्यों नहीं आई? और इधर हिंदुत्व निशाने पे है यूपी में, और उधर भ्रष्टाचार। मतलब ये सब मिला के कुछ संकेत नहीं दे रहा है कि आप, हम लोग नहीं, बीजेपी ना कहीं से इसकी जिम्मेदार है और ना हम कहीं से भ्रष्ट हैं या राष्ट्र विरोधी हैं। राष्ट्र विरोधी तत्व तो परेशान है कि 2024 में बीजेपी सरकार अगर आ गई तो उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस देश में जो अभी तक उन्होंने जड़ें जमाई हुई हैं वो कमजोर हुई हैं, अब पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। चलिए देखिए भाई साहब, बहुत संजीदगी का विषय है और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के साथी राजनीतिक रूप से परिपक्व हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सामाजिक रूप से बहुत हद तक परिपक्वता का परिचय देते हैं। जब वो इस तरीके के सवाल उठाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि LIC की तरफ से ये बयान आया है बाकायदा कि हमारा दिया कोई भी रुपया इनसिक्योर नहीं है, हम बिल्कुल सिक्योर कंडीशन में। और LIC ने केवल अपनी कुल पूंजी का 3%, ओनली 3% रुपया ही शेयर बाजार में लगा रखा है। उस 3% रुपए का 1% पैसा केवल अडानी की कंपनी में लगा रखा है। आप समझिए, उस 3% का 1% कितना लंबा गैप है। और आपने सीधे सीधे देश से जोड़ दिया आपने LIC को। चलिए कोई बात नहीं। दूसरी चीज आप समझिए, आप एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को ले आते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथी को बड़ी संजीदगी से इन सारी चीजों को देखना चाहिए था, लेकिन नहीं देखा। हिंडनबर्ग इससे पहले भी 20 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ इस तरीके का प्रोपोगंडा प्लान कर चुकी है, क्योंकि हिंडनबर्ग की कंपनी जिस व्यक्ति ने बनाई है, ये बहुत कोई पुरानी कंपनी नहीं है एडिटर महोदय। ये बिल्कुल अभी 2020 में अस्तित्व में आई और उसके बाद आकर के इसने अपना काम चालू किया। ये कोई बहुत बड़ी ट्रस्टेबल कंपनी नहीं है जिसको लेकर के आप ये कहते हैं कि हाय राम रिपोर्ट आ गई और ये सारी चीजें होंगी। दूसरी चीज, हमारी साथी प्रवक्ता ने भी कहा है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी के शेयर गिरते हैं तो क्या वो सरकार जिम्मेदार हो गई, या सरकार भ्रष्टाचार में हो गई, या भ्रष्टाचार की वजह से गिर गए? कई कारण होते हैं शेयर गिरने के, क्योंकि अगर सरकार जिम्मेदार होती तो हर्षद मेहता आपको याद होंगे, जिनके नाम से ब्लैक फ्राइडे घोषित हो गया कांग्रेस की सरकार में, जिसमें शेयर बाजार को बंद करना पड़ गया। आप स्थितियां समझिए, कांग्रेस की सरकार में ब्लैक फ्राइडे एक ट्रेंड बन गया था, क्योंकि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब भी ब्लैक फ्राइडे हुआ जब सत्यम दिवालिया हुई। आपको याद करिए, जब सत्यम कंपनी रातों रात दिवालिया हो गई तो क्या मनमोहन सिंह जिम्मेदार है? मनमोहन सिंह बताए उन्होंने कितना पैसा खाया है, कांग्रेस बताए कितना पैसा खाया है। एक रिपोर्ट आई थी कि सोनिया गांधी विश्व की 34 सबसे अमीर महिला है, कांग्रेस बताए क्या ये वही पैसा है जो सत्यम के घोटाले से लिया था कांग्रेस ने? इस तरीके के बचकाने सवाल आज कांग्रेस कर रही है केवल इसलिए कि वो एक माहौल इस देश में बना सके।
केवल एक माहौल बनाने के लिए। मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को बहुत गंभीरता दिखानी चाहिए, देश के भी परिप्रेक्ष्य में और जनता के भी परिप्रेक्ष्य में। जनता में इस तरीके का माहौल ना बनाए, चाहे अपनी यात्रा के माहौल के माध्यम से हो। मुझे लगता है, मैं बिल्कुल हमेशा से कहता रहा हूं, यात्रा फ्लॉप हो गई राहुल गांधी की, आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। क्योंकि यात्रा अगर फ्लॉप नहीं होती तो इस मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ती आज कांग्रेस को। यात्रा बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। वरना ये वही कांग्रेस है जो आपको याद हो कि राफेल में घोटाले को लेकर के कितना हाय तौबा मचाई थी, संसद नहीं चलने दी, सारे विषय कर लिए। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया एडिटर महोदय, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तब कांग्रेस के प्रवक्ता आज तक ढूंढे नहीं मिल रहे हैं उस पर कभी डिबेट करने आ जाएं। राफेल के ऊपर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, जो आरोप लगा रहे थे कि राफेल में घोटाला हो गया, हाय राम ये क्या हो गया। फ्रांस का प्रधानमंत्री कह रहा था कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हंस रहा होगा भारत के इन नेताओं के ऊपर जो अपनी सत्ता की लोलुपता में देश की इज्जत की बखियां उतारने पर उतारू थे। फ्रांस में भी बेइज्जती कराने पर ये देश के हमारे तथाकथित कांग्रेस के साथी हमारे फ्रांस तक में देश की इज्जत उतारने पे आमादा थे, क्योंकि इनका एकमात्र फंडा है। देखिए, ब्रिटेन में जब राहुल गांधी अपना इवेंट करने जाते हैं तो वहां देश की बुराई करते हैं। ये कांग्रेस के लिए नई चीज नहीं है, ये कांग्रेस के लिए पुरानी चीज है और पुराना प्रयोग है कांग्रेस का। कांग्रेस के लोग सत्ता से बहुत प्रेम करते हैं। मुझे लग रहा है कांग्रेस का एक दुर्भाग्य है कि उन्हें सत्ता से इतना ज्यादा प्रेम है कि वो कुछ भी कर जाते हैं सत्ता के लिए। यही दिक्कत है। देश से प्रेम करिए श्रीमान जी, जनता आपको सत्ता तक अपने आप पहुंचा देगी। आपको ये ढोंग और प्रोपोगंडा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी, जैसी कि भाजपा का चरित्र है उस हिसाब से इधर उधर की बातें बहुत अच्छी अच्छी करी गई और अपने प्रधानमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, उन्हीं पे सवालिया निशान लगा दिया। ये अंधभक्ति इसी को कहते हैं। यात्रा को भी ले आए, सोनिया गांधी को भी ले आए। बात अडानी की हो रही थी और बात सोनिया गांधी और दलीलें दी, लेकिन जो हमने पॉइंट कहे उस पर कहीं कोई जवाब नहीं दिया। ना या ऊपर लगा रहता है, लेकिन इतनी भारी गिरावट जब होती है तो वो जांच का विषय होती है, जिससे सरकार पीछे हट रही है। संसद चलने तो दीजिए, संसदीय कमेटी की जांच तभी तो होगी गठन है कि इस मुद्दे पे कम से गंभीर विषय पे आप बात सुन के फिर जवाब दीजिए। जो बात अमेजॉन की या इनकी बात करी गई, बड़ा बेतुकी बातें थी, कुतर्क वाली, अंधभक्ति वाली। बेतुकी बातें नहीं थी भाई साहब, आपका ज्ञान अधूरा है। जिनको आप बहुत माई बाप मान रहे हैं, हिडन वर्ग, उन्होंने सबसे पहले इसको डाला है और उसके बाद अडानी वाली रिपोर्ट आई है। सही से चेक करिए भाई साहब। कांग्रेस इस देश का संविधान नहीं है, कांग्रेस एक पार्टी है। आपके लिए वो लिखी होगी, उनके लिए गीता होगी, हम लोगों के लिए नहीं है। इससे बात, असली बात दब नहीं जाएगी। बात सुन लीजिए पहले पूरी। बात दबा नहीं रहे भाई साहब। अगर उजागर होगी तो कांग्रेस चेहरा नहीं दिखा पाएगी। सुनिए पहले, आप ही की बात हम कह रहे हैं। आपने कहा अमेजॉन का बड़े आंकड़े दिए, वो गिरावट और अडानी के शेयरों की गिरावट अलग अलग चीज है। और वो जो छटनी कर रहे हैं वो रिसेशन से कर रहे हैं। अडानी ग्रुप की एक फ्रॉड की बात है, तो अभी छटनी कहाँ, अभी तो पहले वो फ्रॉड का जवाब कैसे माने? प्रूफ हो गया है क्या? इसलिए सुनिए, प्रूफ कहाँ हुआ है? आपने कह दिया इसलिए हम मान लें कि अडानी ग्रुप ने फ्रॉड किया है। आता ना भाई, जो कांग्रेस के लोग कहते हैं वही सही। ये पुरानी प्रवृत्ति है कांग्रेस की। कांग्रेस के लोग इस बात पर आप ऐसा ही बिहेवियर इख्तियार किए थे जब राफेल के ऊपर एक बयान आ गया था। आपको याद है राफेल के ऊपर भी सेम ऐसे ही कांग्रेस के लोग एकदम से ऐसा लगा जैसे एक किसी भूखे कुत्ते के आगे आपने झूठ मूठ की नहीं होती है, जो बनी हुई हड्डी होती है, वो बनी हुई हड्डी डाल दीजिए तो उसे वो असली समझ के खाने लगता है। ऐसे ही कांग्रेस के लोग इन मुद्दों के ऊपर कम से कम कुछ तो गंभीरता दिखाइए। आपने इस देश में 60 साल राज्य किया है, लोग हंस रहे हैं आज आपके ऊपर, आपके इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के ऊपर पूरा देश हंस रहा है। और कांग्रेस को मुझे लग रहा है कि बहुत गंभीरता का परिचय देना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी आज 2014 के बाद इतने बड़े अंतर्यामी हो जाते हैं कि दुनिया के हर ज्ञानी फेल हो गया राहुल गांधी के आगे। और 2014 से 4 से लेकर 14 तक राहुल गांधी का ज्ञान पता नहीं कहां चला गया था। पूरे देश के ज्ञानी जूझ गए और राहुल गांधी के उस ज्ञान की खोज नहीं कर पाए जिसपे उन्होंने वो बिल फाड़ दिया था। तो राहुल गांधी के ज्ञान के तो चच्चू मुझे लग रहा है पूरा देश देखना चाह रहा है कि राहुल गांधी का वो अद्भुत अलौकिक ज्ञान है क्या।
राहुल गांधी जो बात कहते हैं, दिक्कत यहाँ पे है, राहुल गांधी राफेल का भी मुद्दा लेकर के आए थे एडिटर महोदय, सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा गया, और देश की मुझे लगता है सर्वोच्च अदालत से ज्यादा विश्वसनीय कोई हो नहीं सकता, और कांग्रेस की नजर में भले ही ना हो, लेकिन मुझे लगता है देश की नजर में सर्वोच्च न्यायालय बहुत विश्वसनीय संस्था है। उसने बाकायदा बंद सील बंद लिफाफों में सारी चीजें ली है, सील बंद लिफाफों में, और उसने ये स्पष्ट टिप्पणी की है कि भ्रष्टाचार का नाम मात्र निशान कहीं प्रतीत नहीं होता है, इस डील में हुआ है। दिक्कत कहां पे? दिक्कत यहाँ पे कि अगर कोई राफेल आ गया तो भाजपा की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर एक्सप्रेसवे बन गए, अगर अडानी ने पोर्ट डेवलपमेंट और दुनिया भर का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और ये देश एकदम से भाग खड़ा हुआ, तो भाजपा की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर अंबानी ने बढ़िया 5G लॉन्च कर दिया, नीचे तक सेवाएं पहुंच गई, तो देश आगे बढ़ जाएगा, भाजपा की बल्ले बल्ले हो जाएगी। यहाँ पे दिक्कत है, कांग्रेस वो विकास को बाधित करना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी ट्रैक पर लेकर के आई है। ये अडानी के नहीं, कोच्चि के समर्थक हैं, इनको स्वदेशी लोग पसंद नहीं है, इनको विदेशी लोग पसंद हैं, उनसे व्यापार करना ये पसंद करते हैं। वो वोट्स का खाली अपनी अंधभक्ति दिखाए रहेंगे आप। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, कुछ ज्ञान लीजिए। ये रिपोर्ट्स कह रहे हैं और आपकी फोटो कह रही हैं कि उन्हीं नीरव मोदी के हीरे के शोरूम का उद्घाटन राहुल गांधी करते हैं जो हिंदुस्तान का पैसा लेकर के भाग गए। आज उनको लोन देने की सिफारिश की, आपके पीएमओ ने सिफारिश की उनको लोन देने की। ये बाकायदा जांच रिपोर्ट में आया है निकल करके, अभी तो जांच ही नहीं हुई है, और ये आपके तो मनगढ़ंत आरोप है श्रीमान जी, आपके तो मनगढ़ंत आरोप है। तो राहुल गांधी इस बात का जवाब देंगे कि नीरव मोदी के शोरूम का उद्घाटन वो क्या करने जाते थे? बताएंगे इस देश को क्या? जितना आपने हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो 88 सवाल हिंडन कर रहे हैं, इतने तो वो नहीं परेशान होंगे, उनका जवाब आप उसी की रिपोर्ट सुनिए। दो टर्म होते हैं, दो टर्म, लॉन्ग टर्म बेनिफिट और बेनिफिट का हवाला देकर के कहा है। आप समझिए, तो गुमराह मत करिए देश को। हिंडनबर्ग ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का हवाला देकर के रिपोर्ट दी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे नहीं दी है। आप पढ़िए इससे पहले वो रिपोर्ट, अंग्रेजी में आप समझ नहीं पाए होंगे क्या रिपोर्ट है, उसको पहले पढ़िए, हिंदी कराइए उसकी पहले। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फार्म की बात अभी करी है कि जो फार्म भरा है शेयर भरने में का भी ज्ञान आपको है। दिक्कत यहाँ पे फ्रेंच और इटालियन भाषा का भी आपको ज्ञान है, तभी आपने राफेल की फाइलें पढ़ ली थी। आपने उसी फ्रेंच भाषा से वो राफेल के सौदे को पढ़ा था, तभी आपने पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर समझ पाया। अच्छा, जो फार्म हमें बताया अभी श्वेता जी ने कि एक बड़ा जानकारी दी हमारे दर्शकों को कि वो शेयर का जो फार्म भरा जाता है उसमें लिखा होता है। ये चलिए बहुत एक नई जानकारी पहली बार मिली देश को और फर्रुखाबाद को कि उस फार्म में लिखा होता है, जी लिखा होता है कि बाजार के जोखिम से अलग नहीं है ये, लेकिन बाजार के जोखिम जिस तरीके से अडानी के साथ हो रहे हैं, ऐसे ये वो गिरावट नहीं हो रही है, तेज गिरावट हो रही है, और 41,000 करोड़ रुपया निकाल चुके हैं विदेशी निवेशक। यहाँ पे आपकी बात कोई नहीं सुन रहा फार्म भरने की कि उसमें लिखा होता है, वरना लोग पैसा नहीं निकालते और शेयर के दाम नहीं गिरते। दूसरी बात और कांग्रेस में हुए हैं, ये बात की वेबसाइट उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा NSE BSE की। जब शेयर बाजारों को रातों रात बंद करना पड़ा, ऐसे क्राइसिस इस देश ने झेले हैं, और इस देश के शेयर बाजार ने कांग्रेस के शासनकाल में झेले। 2 मिनट शेष है। हाँ नहीं, अब वर्मा जी वो भी इनको बोलने दीजिए। ये समझते हैं बात करके सब कुछ इधर उधर की बात करना, तो भाजपा का चरित्र है ये अंधभक्ति देखिए पहले कि वास्तव में क्या हो रहा। अगर इसकी बात सही है तो सरकार जांच क्यों नहीं कराती है, क्यों 2 दिन से हो रहा है? ये सब बातें अंधभक्ति की छोड़ सरकार से सवाल पूछिए अपने। अनुसरण करिए, आप कांग्रेस का अनुसरण न करिए, अटल बिहारी वाजपेयी का अनुसरण करिए। उन्होंने जांच जैसे कराई थी 2001 में, वैसे ही जांच कराइए और जेपीसी बैठाइए। अगर आपका 56 इंच का सीना भाजपा का है, ये साबित करने का मौका फिर एक बार है। ये अनुसरण करिए। बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आपकी बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, विकास जी का और श्वेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर चर्चा आगे जारी रहेगी। हम फिर मिलेंगे अगले विषय पर अगली चर्चा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।
उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।